श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियाँ हजार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली का त्योहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली में अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हैं। ब्रह्म पुराण कहता है कि कार्तिक अमावस्या की आधी रात में लक्ष्मी उन लोगों के घर भ्रमण करती है जहां साफ सफाई, शांति और प्रकाश हो। इसीलिए घर को साफ और सजाकर दीपावली मनाने की परंपरा है। दोस्तों, इससे लक्ष्मी जी खुश होती है और लंबे समय तक घर में रहती है और उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती है। हर साल लोगों को दिवाली का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब धरती पर सिर्फ अंधेरा था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी देवी प्रकट हुई। वो लक्ष्मी थी। उनके प्रकाश से ही संसार बना। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करने से धन की कभी कमी नहीं होती। दिवाली के दीप जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। अंधकार रूप समस्या पर प्रकाश डालकर उसका नाश करते हैं। वही कार्तिक माह की अमावस्या श्री राम के अयोध्या लौटने के स्वागत में दीपावली मनाने की परंपरा है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाए। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन की तैयारी सायकाल से शुरू की जाती है। एक चौकी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां इस प्रकार रखें कि लक्ष्मी के दाई दिशा में गणेश रहे और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। उनके सामने बैठकर चावलों पर कलश की स्थापना करें। वरुण के प्रतीक इस कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखे कि केवल अग्रभाग ही दिखाई दे। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखे। एक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरों को चौकी के दाईं तरफ रखे। चौकी पर रखे गणेश जी के सामने एक छोटा सा दीपक रखे। इसके बाद शुभ मुहूर्त के समय जल, मौली, अबीर, चंदन, गुलाल, चावल, धूपबत्ती, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि लेकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। फिर सारे दीपक को जलाकर उन्हें नमस्कार करें। उन पर चावल छोड़ दे। पहले पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश जी, लक्ष्मी जी एवं अन्य देवी देवताओं का विधिवत षोडशोपचार पूजन, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व पुरुष श्री सूक्त का पाठ करें और आरती उतारे। बही खातों की पूजन करने के बाद नई लिखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के हर कमरे में, तिजोरी के पास, आंगन और गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी जगह पर अंधेरा न रह जाए। खाने की मिठाइयाँ, पकवान, खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटे। दोस्तों, दिवाली से जुड़ी कई कथाएं प्रचलन में है जो हमें अलग अलग शिक्षाएं भी देती है। किंतु किस कारण दीपावली का त्योहार इतने धूमधाम से मनाया जाता है, उसके सूत्रधार है श्री राम। श्री राम असंख्य लोगों के आराध्य है तथा हमेशा रहेंगे। वे भगवान विष्णु के एकलौते ऐसे अवतार थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में आदर्श स्थापित किए। इसीलिए कहा जाता है कि श्री राम चमत्कारों के लिए नहीं, अपितु अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध है। तो आइए दोस्तों, हम श्रवण करें दिवाली की श्री राम से जुड़ी कथा। दोस्तों, त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण था, जिसकी राजधानी लंका में थी। किंतु उसके राक्षस संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए थे। इतना ही नहीं, रावण ने अपने प्रताप से तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। लोगों के लिए भगवान की आराधना करना मुश्किल हो गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक पर अपना 7वां अवतार लिया, जो श्री राम के नाम से जाना गया। यह अवतार एक ऐसा अवतार था जिसने मानव जीवन के हर एक पहलू को दिखाया गया, अर्थात इसमें भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे तथा बचपन से ही विनम्र स्वभाव, प्रजा के हितैषी और हमेशा धर्म के मार्ग में चलने वाले व्यक्तित्व के थे।
उनके गुरु की ख्याति प्रजा में इस प्रकार व्याप्त हुई कि अयोध्या की प्रजा उन्हें केवल अपने आगामी राजा नहीं अपितु भगवान समझने लगे। जब श्री राम के राज्याभिषेक की घड़ी निकट आई तो पूरी अयोध्या उल्लास से भर उठी। जिस क्षण की प्रतीक्षा अयोध्या की प्रजा श्री राम के जन्म से ही कर रही थी, वह क्षण बस आने ही वाला था। किंतु समय के काल चक्र ने ऐसा चक्र चला कि श्री राम का राज्याभिषेक रुक गया और उन्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला। यह वनवास उनके पिता दशरथ के द्वारा उनके सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर दिया गया था। इन 14 वर्षों में उन्हें अपना जीवन केवल वनों में रहकर ही व्यतीत करना था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निर्णय किया। अगले दिन श्री राम रथ में बैठकर जब वन में प्रस्थान करने लगे तो मानो अयोध्या में चीख पुकार मच गई। अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। श्री राम के समझाने के पश्चात वे सभी समझ तो गए, लेकिन अब वे लोग उनके साथ वन में ही रहना चाहते थे। अर्थात अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने से तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जहां उनके आराध्य श्री राम रहेंगे वे सभी वही रहेंगे। कुछ इस प्रकार का स्नेह था प्रजा का श्री राम से, किंतु श्री राम थे मर्यादा और धैर्य की खान। जब उन्होंने देखा कि प्रजा अब उनकी नहीं सुनेगी, वो उनके साथ ही चलेगी, तो उन्होंने एक योजना के तहत कार्य किया। जब सारी प्रजा रात में सो रही थी तब वे भोर होने से पूर्व ही लक्ष्मण और सीता के साथ वन में निकल गए। प्रातः काल जब अयोध्या की प्रजा उठी तो श्री राम को वहां नहीं पाकर विलाप करने लगी। उन्हें पता चल गया था कि श्री राम उनके धर्म का पालन करने हेतु अकेले निकल पड़े हैं। यह देखकर सबकी दृष्टि में उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया था। इसके पश्चात श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवासी के रूप में एक कठोर जीवन व्यतीत किया। वे प्रतिदिन भूमि पर सोते, कंदमूल खाते व पूजा पाठ करते। इसी के साथ वे जहाँ रह रहे थे वहाँ से उन्होंने राक्षसों का सफाया करना भी शुरू कर दिया और एक एक करके पूरी भारत भूमि को राक्षस विहीन कर दिया। अब संपूर्ण भारत भूमि श्री राम की कृपा से राक्षस मुक्त हो चुकी थी, किंतु राक्षस राजा लंका में अभी भी जीवित था। श्री राम के वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने धोखे से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पत्नी बनाने के उद्देश्य से लंका ले गया। जब श्री राम को इसका पता चला तो उन्होंने किष्किंधा के बानर राजा सुग्रीव के साथ मित्रता कर लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम ने रावण की राक्षस सेना के साथ युद्ध करने के लिए केवल नीति व नियमों का ही आश्रय लिया। उनके पास सुग्रीव के वानरों की सेना थी, जिनके सामने राक्षसों की सेना अति विशाल भीमकाय वो अधिक शक्तिशाली थी। किंतु श्री राम फिर भी विचलित नहीं हुए तथा रावण की सेना के साथ युद्ध किया। एक एक करके श्री राम ने रावण के सभी योद्धाओं, भाई पुत्रों इत्यादि का वध कर दिया तथा अंतिम दिन रावण का भी वध हो गया, जिसे हम दशहरा के रूप में मानते हैं। रावण वध के पश्चात आधिकारिक तौर पर श्री राम लंका के राजा थे और उन्हें यह पद मिल भी गया था, लेकिन उन्होंने राज्य स्वीकार करना तो दूर, नगर में भी जाना उचित नहीं समझा। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले किसी भी नगर में जाना वर्जित था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य लंका पर अधिकार करना नहीं, अपितु अपने भार्या सीता को सम्मान सहित वापस लाना, वो आतायो राक्षस रावण व उसके सेना का अंत करना था। तत्पश्चात उन्होंने लंका का राज्य रावण के ही छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया, जो धर्मावलंबी राजा था। रावण वध की सूचना पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि उसके आतंक से सभी भयभीत थे। जब यह सूचना अयोध्या पहुंची और उन्हें पता चला कि उनके आराध्य श्री राम ने राक्षस राजा रावण का अंत कर धरती को पाप मुक्त कर दिया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही अब श्री राम के पुनः अयोध्या आने व वहाँ का राज सिंहासन संभालने की घड़ी नजदीक आ चुकी थी।
जिस दिन श्री राम को वापस आना था उस दिन अयोध्या की प्रजा को मानो दिल की धड़कनें रुक गई थी। वह पूर्ण अमावस्या की रात थी, जिस दिन वर्ष की सबसे काली रात होती है। किंतु अयोध्या की प्रजा ने अयोध्या को इस प्रकार रोशनी से नहला दिया था कि वह आसमान से भी दिखाई पड़े। 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा की आंखें इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके श्री राम वापस आएंगे। इसी के साथ अब तो 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा की आंखें इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके श्री राम वापस आएंगे। इसी के साथ अब तो वे राक्षस राजा रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उनकी खुशी भी दोगुनी हो गई थी। इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने घरों, चौराहों, अयोध्या के राजमहल को दीपक की रोशनी से सजा दिया था और वह अंधेरी रात भी जगमगा उठी थी। यह घटना इतनी बड़ी थी कि लोग इसे आज तक याद करके श्री राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज भी कार्तिक अमावस्या की रात को पूरा देश दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है और सभी लोग हर्ष उल्लास से भर जाते हैं। एक समय की बात है जब कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी मृत्यु लोक के भ्रमण पर निकली थी। भ्रमण करते करते रात्रि का समय हो गया। कार्तिक अमावस्या की रात को घोर अंधेरा होता है, जिस कारण माता लक्ष्मी रास्ता भटक गई थी। तब उन्होंने निश्चय किया कि आज की रात वह मृत्यु लोक में बिताएंगे तथा प्रातःकाल अपने धाम बैकुंठ को पधार जाएंगे। यह सोचकर माता लक्ष्मी ने अपने विश्राम के लिए कोई घर देखना शुरू किया, किंतु सभी घर के दरवाजे बंद थे तथा सभी लोग गहन निद्रा में थे। तभी कुछ दूरी पर माता लक्ष्मी को एक घर का द्वार खुला दिखाई दिया, जहां से दीपक की रोशनी भी आ रही थी। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि एक बूढ़ी महिला चरखा चला रही थी। माता लक्ष्मी ने एक साधारण महिला का रूप लिया तथा उस वृद्ध स्त्री से रहने के लिए आश्रय मांगा। उस वृद्ध महिला ने माता लक्ष्मी को अपने कुटिया में स्थान दिया तथा उनकी अच्छे से अवभगत की। माता लक्ष्मी के सो जाने के पश्चात वह बूढ़ी महिला पुनः अपना काम करने लगी तथा काम करते करते ही उसकी आंख लग गई। जब उस बूढ़ी महिला ने सुबह उठकर देखा तो लक्ष्मी माता वहां से जा चुकी थी। उस बूढ़ी महिला का आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपने आसपास देखा। उसकी कुटिया अब एक विशाल भवन में परिवर्तित हो चुकी थी तथा अब वह निर्धन से एक अमीर महिला बन चुकी थी। वह जान चुकी थी कि जो स्त्री कल रात उसके घर आई थी वह कोई साधारण महिला नहीं अपितु स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार थी। तब से लेकर आज तक यह मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक पर भ्रमण करने आती है और जिनके द्वार खुले होते हैं वह उनके घर प्रवेश करती है।